एक तरफ अर्जुन का वो गांडीव तो दूसरी ओर कर्ण का वो विजय धनुष। आखिर इन दोनों शक्तियों में कौन किस पे भारी पड़ा? दोस्तों, ये सवाल अत्यंत जटिल है क्योंकि ये दोनों ही महाशक्तियां अपने आप में ही संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर एक तरफ गांडीव जिसे अर्जुन ने संपूर्ण महाभारत युद्ध में प्रयोग किया, तो दूसरी ओर कर्ण जो अपने विजय धनुष को सिर्फ एक दिन यानी महाभारत युद्ध के 17वें दिन उपयोग किया था। इससे पहले कि हम उस भयानक घटना की ओर आप सभी को लिए जाए जब गांडीव और विजय धनुष के बीच महा टकराव हो रहा था, तो यहाँ पर हम पहले गांडीव की विशेषताओं के बारे में जान लें। तो सबसे पहले चलते हैं इनकी उत्पत्ति की ओर। गांडीव की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी ताकि अधर्म का नाश हो सके। यह धनुष देवताओं, गंधर्वों और दानवों के हाथों से होता हुआ अंत में वरुण देव के पास पहुंचा और वहीं से अग्निदेव ने इसे अर्जुन को सौंपा जब खांडव वन दहन की लीला हुई थी। उधर विजय धनुष इसे विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था। कुछ परंपरा इसे शिव और परशुराम से भी जोड़ते हैं, लेकिन महाभारत में कर्ण इसे परशुराम से प्राप्त दिव्य धनुष बताता है जो इंद्र के लिए बना था और दैत्यों का संहार कर चुका था। एक तरफ ऐसा धनुष जिसे देवताओं ने पूजित किया, तो दूसरी तरफ ऐसा धनुष जिसने दैत्यों की सेनाओं को रौंद डाला। पहले ही दृश्य से ये साफ है कि ये मुकाबला साधारण नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं गांडीव की असाधारण विशेषताओं के बारे में। महाभारत में वर्णन है कि गांडीव दोहरे वक्र वाला अत्यंत भारी और अटूट धनुष था जिसे साधारण मनुष्य तो क्या, साधारण देवता भी धारण नहीं कर सकते थे। इसकी सबसे रोचक बात, इसमें 108 प्रत्यंचाएं बताई जाती। जब अर्जुन इस धनुष से बाण छोड़ता तो उसकी टंकार गरज की बिजली की तरह गूंजी और धनुष इतना चमक उठता कि शत्रु ठीक से देख भी नहीं पाते थे। कहा गया है कि एक अकेला गांडीव लाखों धनुषों के बराबर था और जिस योद्धा के हाथ में यह हो उसे पराजित करना लगभग असंभव होता। अब चलते हैं कर्ण की विजय धनुष की ओर, जो अपने आप में एक चलता फिरता युद्ध घोष था। शास्त्रों में वर्णन है कि विजय धनुष को धारण करते ही योद्धा के चारों ओर दैविक कवच जैसा आभा मंडल बन जाता था और उसे परास्त करना लगभग असंभव माना जाता था। इसके चढ़ते ही नगाड़ों, शंखों और वज्र जैसी ध्वनि के साथ ऐसा प्रभाव होता था कि शत्रु सैनिकों का हौसला टूटने लगता। कहा जाता है कि इस धनुष पर ऐसे मंत्र अंकित थे जो विजय का आशीर्वाद देते थे। इसी से इसका नाम भी विजय पड़ा। परशुराम ने इसे असंख्य क्षत्रियों का संहार किया और फिर अपने सबसे प्रिय शिष्य कर्ण को यह धनुष सौंपा, इस वचन के साथ कि यह धनुष उसे अनोखी शक्ति देगा। परंतु एक दिलचस्प बात, महाभारत के वर्णन के अनुसार कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग पूरे युद्ध में मुख्यतः 17वें दिन अर्जुन से अंतिम युद्ध के समय ही किया था। इतना शक्तिशाली धनुष फिर भी सीमित उपयोग, यही इस कहानी का खतरनाक ट्विस्ट भी हो सकता है। वैसे एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे बता दें कि महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं में से कुछ चुनिंदा योद्धाओं में ये अर्जुन और कर्ण जैसे दिग्गज योद्धा आते हैं। ये बाण चलाते समय तुनीर से धनुष पर बाण इतनी तेजी से संधान करते थे जितने में कोई व्यक्ति पलक झपकता। अब आइए करते हैं इन दोनों दिव्य धनुषों की रोचक तुलना। गांडीव की टंकार मेघ गर्जना जैसी थी। इसकी आवाज सुनकर ही शत्रु यह समझ जाते थे कि अब अर्जुन युद्ध भूमि में आ चुका है। विजय धनुष की ध्वनि भी वज्रनाद जैसी बताई गई है, पर इसके साथ एक विशेष बात जुड़ी है। इसे चढ़ाते ही चारों दिशाओं में अशुभ संकेतों का अंत और कर्ण के लिए विजय के संकेत माने जाते थे। गांडीव अर्जुन की पहचान बन गया। वनवास से लेकर विराट युद्ध, खांडव दहन से कुरुक्षेत्र तक लगभग हर बड़े संग्राम में अर्जुन इसी धनुष से लड़े थे। विजय धनुष को कर्ण ने गिने चुने अवसरों पर ही उठाया, मानो वह अपने प्राकृतिक कौशल को न कि केवल दिव्य हथियारों को दुनिया के सामने सिद्ध करना चाहते थे। यहाँ पर अब हम आते हैं प्रतीकात्मक अर्थ की ओर। तो गांडीव जो केवल शक्ति नहीं, धर्म का प्रतीक भी था। जब गीता का उपदेश पूरा हुआ तब अर्जुन ने इसी गांडीव को उठाकर धर्म के पक्ष में युद्ध का निर्णय किया। इधर विजय धनुष कर्ण के लिए उसके स्वाभिमान और उसके गुरु परशुराम के आशीर्वाद का प्रतीक था। इस तरह गांडीव धर्म का हथियार बनकर उभरता है, जबकि विजय अहंकार, वचन और शौर्य के बीच फंसा हुआ एक दिव्य अस्त्र दिखाता है। अब आते हैं उस क्षण पर जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे थे, कुरुक्षेत्र का वो 17वां दिन, जब अर्जुन के हाथ में गांडीव और कर्ण के हाथ में विजय धनुष आमने सामने खड़े थे। आकाश में घने बादल, रथों की घूमती पहिए, घायल योद्धाओं की करा और बीच में 2 रथ। एक में स्वयं भगवान कृष्ण सारथी तो दूसरे में शैल्य। कर्ण विजय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है और उसके आसपास दैविक तेज फैल जाता है। अर्जुन गांडी को खींचता है और उसके टंकार से जैसे आसमान कांप उठता है। महाभारत में वर्णन है कि उस दिन दोनों ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र से लेकर अग्नि, वरुण और वायु अस्त्र तक, और युद्ध इतना भीषण था कि देवता भी ऊपर से देख रहे थे। किसी क्षण विजय धनुष भारी पड़ता दिखता तो किसी क्षण गांडीव, लेकिन अंत में निर्णायक कारक क्या बनता है? केवल धनुष नहीं, कर्ण का दुर्भाग्य, श्रापों का प्रभाव, रथ का धस जाना और भगवान कृष्ण का सही समय पर अर्जुन को संकेत देना।
यहाँ से एक गहरी सीख निकलती है। दिव्य धनुष युद्ध जीत सकते हैं, पर भाग्य, नीति और समय के बिना वे भी असहाय हो जाते हैं। इस बीच सवाल तो वही है कि गांडीव ज्यादा शक्तिशाली था या विजय। शास्त्रों में दोनों को दिव्य अजय और देव प्रदत्त कहा गया है। कहीं कहीं कहा गया है कि विजय की शक्ति इतनी थी कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता था, तो कहीं गांडीव को लाख धनुषों के बराबर बताया गया है। अब हमारे इस वीडियो में दिए गए वर्णन के अनुसार आप कमेंट में बताएं कि आप इन दोनों में से किसे सबसे शक्तिशाली और दिव्य मानते हैं। दोस्तों अब आप सभी कमेंट में जाकर अवश्य बताएं कि आप किन्हें मानते हैं सबसे अधिक शक्तिशाली, किस धनुष को मानते हैं आप ज्यादा पावरफुल, गांडीव या फिर विजय। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो में। राधे राधे।